बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सपनों की उड़ान सीरीज के दूसरे कड़ी में महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लाए हैं। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। आइए हम आगाज करते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न त्रिकोणमिति। क्वेश्चन है, यदि cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा हो तो थीटा का मान होगा 0 और 90 डिग्री के बीच हो तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? इसके लिए हमको जानना क्या पड़ेगा? जानना पड़ेगा ये जो cos है इसको यदि cos के फॉर्मेट में हम चेंज कर दें अथवा इसको हम sin के फॉर्मेट में कर दें तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कैसे? इसको आप बदले नहीं तो एक साइड पर रहने देते cos 2 थीटा इक्वल टू हम जानते हैं sin थीटा जो होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा। अब हम दोनों साइड यदि कंपैरिजन करते हैं या कंपेयर करते हैं हम लिख सकते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू कितना 90 माइनस थीटा। थीटा को इस साइड लेगा 3 थीटा इक्वल टू 90, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। आंसर नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, इसमें मान रखते जैसे sin cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा का मान कितना 2 गुना 45 मतलब cos 90। cos 90 का मान sin 0 के बराबर तो ये 0 हो गया। sin 45 का मान कितना 1/2 दोनों बराबर नहीं हो, मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस ऑप्शन को लेकर चलते cos 2 थीटा थीटा के जगह 30 डिग्री cos 2 थीटा मतलब cos 2 गुना कितना 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना 1/2 और sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री का भी मान कितना 1/2। आंसर आपको दोनों तरीका बनाना है, इधर से बाय प्रोसेस भी ये ऑप्शन से भी जो पसंद हो उस ढंग से आप क्या करें बनाएं। नेक्स्ट आगे से मतलब पहली 8 भाज्य संख्या और के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको सीखना पड़ेगा इस सवाल के लिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, फिर उसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? जितना संख्या आपको दिया रहेगा, जितना संख्या पूछा जाए उस संख्या से 5 संख्या लेते हैं तो 5 से भाग देंगे, 8 संख्या लिए तो 8 संख्या। बात अब आपको समझना होगा भाज्य किसको कहते हैं और अभाज्य किसको कहते हैं। सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य सिखाते हैं किसको कहते हैं। भाज्य किसको बोले तो बोले वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, और वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। हम कुछ संख्या को लेते हैं जैसे 2 को लिए या 1 को लेते हैं 1 से डिवाइड होगा 2 1 2, 3 कितना हो गया 1 3, 4 कितना होगा 1 2 4, 5 कितना होगा 1 से 5 से 6 1 2 3 6, 7 कितना से होगा तो 7 आपका होगा 1 से 7 से 8 कितना होगा 1 2 4 8। अब इसमें बात हो गया कि किसको भाज्य हम बोले थे जिसका केवल 2 गुणनखंड है उसको भाज्य बोले अभाज्य बोलेंगे। इसका 2 गुणनखंड ये मेरा अभाज्य हो गया, इसका 2 गुणनखंड तो ये मेरा अभाज्य हो गया, इसका 2 से अधिक हो गया तो ये मेरा भाज्य हो गया, इसमें 2 को ये मेरा भाज्य हो गया अभाज्य हो गया, इसमें 2 से अधिक तो ये कैसा संख्या हो गया भाज्य हो गया, इसमें 2 गुणनखंड तो ये मेरा कैसा संख्या हो गया अभाज्य हो गया, ये मेरा 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये कैसा संख्या हो गया भाज्य। इसी ढंग से हम करते चलेंगे। अब सवाल की ओर चलते हैं। हम भाज्य भाज्य संख्या सीख गए। बोला पहला 8 मतलब शुरू वाला 8 ले रहा है भाज्य प्राकृत संख्या, तो शुरू से भाज्य संख्या कौन कौन मिलेगा तो पहला भाज्य ये मिल गया, फिर दूसरा भाज्य देखेगा ये मिलेगा, फिर तीसरा भाज्य ये मिलेगा। इसी ढंग से हम बढ़ते चलेंगे। कितना संख्या लेंगे 8 संख्या। अब बोला इसका माध्य निकालना, तो जो भाज्य वाला 8 संख्या होगा उस सबको जोड़ देंगे और 8 से भाग दे देंगे, मेरा क्या निकल गया माध्य। अब बोला था पहली 8 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आता है अभाज्य संख्या पहला ये हो गया, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, फिर चौथा अभाज्य संख्या, फिर आगे इसी ढंग से 9 10 चेक करते चलेंगे। मेरा 8 को जब अभाज्य संख्या हो जाएगा तो बोला इसका माध्य निकालिए, तो सबको जोड़ देंगे और 8 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब बोला उसका क्या कीजिए अंतर कीजिए, इसमें इसको क्या कर देना है घटा देना है, जो भी रिजल्ट होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है तो बी को करने में कितना टाइम लगेगा। विद्यार्थी घबरा जाता है, आप कैसे बनाएंगे आराम से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे बोला बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है, तो ए लिख दिए बी लिख दिए। अब क्या क्या मेरे पास था बोला बी जो है ए की तुलना में 20% कम कुशल है, मतलब बी यदि 100 कुशल है तो ये बोला 20% कम मतलब कितना 80, ये हो गया कुशलता। इसको यदि हल्का हल्का करता 20 5 100 20
30 चौके कितना 80। और हम जानते हैं जितना जो कुशल रहेगा, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको टाइम खूब अच्छा करेगा तो उसको टाइम कम लगेगा, जो धीरे धीरे करेगा उसको कम टाइम अधिक लगेगा। ये रेशियो जो हो जाता है रिवर्स हो जाता है, उल्टा मतलब ये 3 का बात होगा 4:3 होगा। अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा था ए किसी काम को 12 दिन, यहाँ इसका मतलब ए था 4 का वैल्यू कितना 12, मतलब बी कितना दिन में करेगा। जब 4 का वैल्यू 12 मतलब 3 बना हुआ है, ये 5 था तो 5 दिया कितना दिन 15 दिन। आंसर नेक्स्ट। आगे सवाल है, क्वेश्चन है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, ABC समबाहु त्रिभुज है। मतलब PQR AB BC और AC का क्या है मध्य बिंदु, मतलब इसका ये मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या क्या था, मतलब PQR है AB का, ABE है, AB का मतलब कौन सी है P है, उसके बाद BC का मतलब Q है और इसका क्या है R है। मध्य बिंदु मतलब इसका जो बीचों बीच है ये वाला बिंदु है। अब क्या बोला था, इस बिंदु को यदि हम मिलाते हैं, इसमें जो है आपको परमेय पढ़ना पड़ेगा, क्या परमेय है उस चीज को सीखेंगे तभी आपसे सवाल बनेगा। क्वेश्चन बोला त्रिभुज की भुजा की लंबाई, जो भुजा है त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है, तो सारा भुजा कितना 4, सारा भुजा 4 है। अब बोला त्रिभुज PQR है, इसका क्षेत्रफल क्या करना है बताना, इसका क्षेत्रफल क्या करना है बताना। तो विद्यार्थी इसमें सस्पेंस हो जाता है और छोड़ देता है इस तरह के परीक्षा। छोड़ने के लिए बहुत सारा सवाल है, छोड़िएगा हर सवाल को आप छोड़ते चलिएगा, पता चलेगा मैथ का क्वेश्चन बना ही नहीं। हर क्वेश्चन का आपको क्या करना है आराम से बनना। इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें जानते हैं यदि कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और ये हर एक भुजा पे यदि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा जो होता है, इससे जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा कि जो बड़ा वाला होगा इससे 1/4 कहेंगे, नहीं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 4 गुना करेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज के क्या होगा बराबर होगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसको यदि हम 4 से गुना करेंगे, ये त्रिभुज कौन सी होगा ABC का। तो परमेय इसके लिए आपको जानना होगा। अब तो आसान हो गया, कैसे 4 गुना त्रिभुज PQR इसी का क्षेत्रफल बोला था, और त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इनटू भुजा, इसका भुजा कितना 4 का, 1 4 कट गया। उसके बाद मेरा PQR बराबर कितना 4 गुना PQR, इधर मेरा बच गया 4 गुना कितना √3/4 कैंसिल, इसका मतलब PQR का क्षेत्रफल कितना √3 सेंटीमीटर है। बना आसान से। नेक्स्ट आगे सवाल है, क्वेश्चन है A और B की कार्य कुशलता का अनुपात 3:4, एकदम आराम से बनाएंगे। बोला A और B 3:4 कितना 4, ये कार्य कुशलता था। जस्ट आपको पहले बताया था कार्य कुशलता जिसका होगा, यदि दिन का बात करेंगे हम सेम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दिए। अब कहानी क्या था, कहानी वाला A किसी काम को 12 दिन में, तो A का वैल्यू कितना 12 मतलब 4 दिया 12, तो बोला B का इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 दिया कितना 9 दिन। आंसर नेक्स्ट बोला किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए इसका परिणाम का अंतिम डिजिट क्या होगा। अब विद्यार्थी घबरा जाएगा, क्यों घबराना, जब बोला हमको 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर m, हम n का मान यदि 1 रखते तो मेरा क्या स्थिति होता 6 पर पावर 1 माइनस 5 पर पावर 6 पर पावर 1, 6 में 5 घट गया 1, यदि 2 पावर लेते तो 6 का स्क्वायर माइनस कितना 5 का स्क्वायर, 6 4 के 36 में 25 घट गया, 36 में 25 घट गया कितना 11। हम देख रहे हैं बोला यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहा, हम 6 पर पावर 3 माइनस कितना 5 पर पावर 3 भी करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरा कितना है, यही क्वेश्चन पूछा था। बोला कि बताइए ये जो रिजल्ट होगा इसका अंतिम डिजिट क्या होगा, अंतिम डिजिट हमेशा क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट आगे बोला P और Q का मान दिया हुआ है, तो बोला बताइए P/Q का मान क्या होगा, P/Q का मान क्या होगा। तो आराम से हम बताते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं, इसी सवाल में हम यही देखते हैं। P का मान दिया हुआ था, बोला 2 + 0.2 बटे इतना गुना 2, ये दोनों यदि कैंसिल हो गया तो बचा मेरा कौन सी यहाँ 2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया 1/2 माइनस 2, 2 2 कैंसिल, इसका मतलब P का मान कितना 1/2। अब Q का बात देखते हैं, 2 माइनस 0.2 बटे 0.2 into 2, तो ये दोनों यदि कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 2 माइनस 1/2 माइनस कितना ये 2 2 कैंसिल हो गया कितना 1, और 2 में 1 घट गया 1, 1 में 1/2 घट गया कितना 1/2, इसका मतलब P का भी मान 1/2, Q का भी मान 1/2, हमको पूछा P/Q, इन दोनों को घटाएंगे कितना 1। आंसर आगे चलो, तो औसत निकालना है। क्या बोला कलकत्ता और दिल्ली में AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना अंतर
अंतर है। क्या आप अंतर नहीं निकाल सकते? ये पूरा कलकत्ता का ये पूरा कलकत्ता को जोड़ देंगे, ये दिल्ली का था, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कितना अंतर है। इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इस दोनों को घटा देंगे, आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है √19 गुना √12 माइनस 4√3 में x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं तो क्या रिजल्ट बना था? √19 माइनस x √12 बराबर √4 माइनस रूट कितना 3। अब यदि पेचीदा लग रहा है हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? इधर 19 माइनस x √12 बराबर ये वाला इधर रूट था, उधर स्क्वायर है, क्या a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या घटना घट रहा था? 19 माइनस x √12 बराबर 4 3 7 माइनस 2 रूट कितना 12। तो सबको बिना x वाले को एक साइड लेके चले जाते हैं, 29 उधर चले जाते माइनस 12 माइनस 2 रूट कितना 12 माइनस x √12 बराबर यदि इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं? माइनस 12 यदि कॉमन ले लेते हैं माइनस 12 माइनस 2 √12 तो माइनस यदि कॉमन ले लेते प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना 12 प्लस 2 √12 बटा कितना √12। अब मेरे पास क्या क्या हो रहा था इसको हम देखते हैं। इसको यदि हम अलग करते हैं 12 बटा √12 यदि करते हैं यहाँ √12 बच गया, इसको यदि सेपरेट करते हैं तो बच गया कौन चीज 2। अब यहाँ हो गया √12 का हम जोड़ेंगे तो 2√3 प्लस कितना 2 है मेरा किसी ऑप्शन में 2√3 प्लस 2 2 प्लस 2√3 है 2 प्लस 2√3 आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है, क्वेश्चन है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% लाभ होता। कहने का मतलब कोई सामान यदि 12% में बेचा गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि 33 टका अधिक में बेच रहा तो बोला ये जो है लाभ जो है 14% इंक्रीज कर गया। कहने का मतलब 12% में बेच रहा था, यदि 2% बढ़ा दिया तो डिफर कितना 33। कहने का मतलब हो गया कि 2% का वैल्यू कितना 33 और पूछा करेमूल का मतलब 100%। जब 2% का मतलब 33 तो 100% का मतलब इधर कितना गुना करना पड़ा 50 गुना करना पड़ा, इधर 50 से गुना करना तो 33 गुना 50 बराबर कितना 1650 आंसर। इससे फास्ट नहीं हो सकता। आगे चलिए, आगे सवाल है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4 संख्या में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या क्या क्वेश्चन था? बोला वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना 1000। बोला इस संख्या में हम कितना घटा दें जो कि पूरी परिपूर्ण वर्ग बन जाए। जब स्क्वायर हमको बनाना है तो इस संख्या में हम देखते हैं 3 3 3 9 यहाँ 6 1 0 0 और खागा एक बार खिलाए 61 कितना 39। कहने का मतलब है कि 4 अंकों का जो छोटा संख्या था क्वेश्चन बोला इसमें आप कितना कम कर दीजिए जो कि पूरा वर्ग बन जाए। यदि इसमें 39 कम किया रहता कि पूरा कट जाता, इसका मतलब इस संख्या जो होता पूर्ण वर्ग वाला होता। बोला इस संख्या में कितना कम कर दीजिए 4 अंकों की छोटी संख्या में 4 अंकों में कितना कम कर दीजिए 39। नेक्स्ट आगे बोला 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित 6300 करोड़ है जो 2010 में 8100 करोड़ था, 2015 में 10,800 करोड़ था, 2001 2010 के बीच 2001 से 2010 के बीच 2010 से 2005 के बीच में वृद्धि का अनुमान क्या होगा। इस टेबल को हमको देखना है, आराम से बनाएंगे। क्या क्या था तो बोला 2001 में 6300 था, 2001 में कितना 6300, उसके बाद 2010 में बोला 8100 और 2015 में बोला 10,800। अब क्वेश्चन का करना था 2001 से लेके 2010 के बीच कितना वृद्धि हुआ, इसमें कितना वृद्धि हुआ और इसमें कितना वृद्धि हुआ, दोनों का अनुपात बताइए। क्या आप इसमें इसको नहीं घटा सकते हैं? इसमें इसको घटाएंगे तो 0 0 ये कितना 8 यहाँ कितना 1। अब इसमें 2010 से 2015 तक कितना वृद्धि हुआ तो ई वाले पार्ट में इसको घटा देते हैं। 0 0 8 में गया कितना 7, 10 में 8 गया कितना 2, कैंसिल 9 दूनी 18 9 दूनी 27 कितना 2 अनुपात 3 आंसर। स्टूडेंट टेबल देखेगा। क्वेश्चन है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कंफर्म हो गया केवल 2 कैंडिडेट है। आगे क्या था विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% और विरोधी उम्मीदवार को 68 मत प्राप्त हुआ जो कुल मतों का 34% के बराबर है। कहने का मतलब जीतने वाला जो कैंडिडेट था
था वो 48% लाया और हारने वाला जो कैंडिडेट था वो 34% लाया। उसके बाद वाला हारने वाला जो उम्मीदवार था, विरोधी उम्मीदवार को 68 मत किया। आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए पूरा, हारने वाला 34% और हारने वाला 6800। इसका मतलब हो गया कि 34% का वैल्यू 6800, 1% का मतलब कितना 200। अब क्या बोला, बोला कुल मत अमान्य थे, मतलब कुछ परसेंटेज क्या था, अमान्य था। क्यों? इसीलिए कि ये वाला मत था जीतने वाला, ये हारने वाला 100% नहीं बचा, तो कुछ वोट गड़बड़ हो जाता, मतलब एक आदमी में 2 मोहर मार दिया तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो आगे कैसा बोला, विजयी उम्मीदवार और विनिंग मार्जिन, मतलब विजयी उम्मीदवार जो जीता और जो हारा, तो जीतने वाला लाया कितना 48%, हारने वाला कितना 34%। तो ये दोनों के बीच मार्जिन क्या प्रतिशत, तो 48 में 34 घटाएंगे तो 14% और 1% का मतलब निकाला है 200, तो 14% का मतलब कितना 28। एक क्वेश्चन और था, अमान्य मतों की संख्या, अमान्य मतलब खराब मतों की संख्या। अब विद्यार्थी क्या करेगा, 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन को खोजेगा। क्यों 2 ऑप्शन को खोजेगा, जब यहाँ एक क्वेश्चन का 28 इस ऑप्शन में है, 28 नहीं है, कैंसिल। इसमें है पहला ऑप्शन 28 नहीं, इसमें 28 है आंसर, इसमें है नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन यदि पढ़ना था अमान्य मत, मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ के देखेंगे कितना हो गया 48 और 34, 100% में घटा देंगे। उतना प्रतिशत जो था अमान्य था, जब 1% का मान 200 उतना प्रतिशत का मान निकाल देंगे, मेरा क्या निकलेगा 3600। जब 2 ऑप्शन दे, यदि पहला बात ये हो गया और पहला से 3 ऑप्शन छटा रहा है, दूसरा चेक करने की जरूरी नहीं है। यही है टाइम मैनेजमेंट। आगे चलिए, आगे बोला 2600 रुपया के 2 राशि को इस प्रकार विभाजित करके पहला भाग प्रतिशत 10% के वर्ष 5 वर्ष और दूसरे 9% कितना 6%। तो क्वेश्चन बोला दोनों का ब्याज बराबर है, तो 10% पे उधार लिया गया। नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से हम बनाएंगे क्या, 10% पे कितना पैसा लिया x%, और एक और अमाउंट था 9% वाला, जब टोटल अमाउंट 2600, इस अमाउंट पे कितना 2600 माइनस x। अब क्या बोला, अब बोला पहला का जो ब्याज होता है वो दूसरे के ब्याज के बराबर होता है। तो पहला का ब्याज कितना, तो मूलधन गुना समय, मतलब 1 ले लिए, दर मेरा 10% बटे कितना दर बटे 100। दूसरे में कितना होगा 2600 माइनस x इंटू कितना 9, अब गुना टाइम कितना 9% वाला 6 था, इधर कितना था 5 था ना, बटे कितना 100। ये कैंसिल कैंसिल और घटेगा 10 बचे 50, x बराबर 9 छकी 54 इंटू कितना 2600 माइनस x। करते हैं इसको 50x बराबर कितना 54 गुना 2600 माइनस 54x। इसको क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं 54 और 50 104x, तो डायरेक्ट हम करते हैं 54 गुना 2600 बटे कितना 104। कटेगा, घटाते हैं 13 दूनी 26, 20 बार में 13 बटे कितना 104 और कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 2 से कट गया कितना होगा 27, का मतलब 27 गुना 7 बचे 35, 5 दूनी 10 दिन कितना 13, 135। एक जीरो और कम मिस हो गया, यहाँ मिस हो गया था 2600 था, एक जीरो और डाल देते हैं 1350। हम माने थे 10% वाला कितना x, तो कितना 1350। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कैसे बोला 10% वाला, यदि ये अमाउंट लेके चलते फिर दूसरा अमाउंट कैसे 2600 में इसको घटाते, ये नहीं होता फिर दूसरे पे ट्राई करते, दूसरा नहीं, इसी ढंग से आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं बना। आगे बोला एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत 16.8 है, लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है, तो लड़कों और लड़कियों की अनुपात क्या होगी। आप एलिगेशन से आराम से बना सकते हैं। बोला लड़कों और लड़कियों की, हम यहाँ लिख दिए बॉयज का और गर्ल्स का, तो बोला केवल लड़का का औसत कितना था तो 15.4, तो लड़की का कितना था तो बोला लड़की का 18.2 लिख दिए। दोनों को बैलेंस करके बोला लड़का और लड़की का औसत कितना है तो 16 कितना 8। आप एलिगेशन का यूज करें आराम से बनेगा। जिसमें जो घटा इसमें इसको घटा देंगे कितना 15 इसको 1.4, ई वाला में ई वाला घट रहा था तो इसी में इसको घटा देता है 0.4, यहाँ 17 हो गया, 17 में कितना, इसका मतलब यहाँ 1.4 यहाँ भी 1.5 दोनों कैंसिल हो गए, एक अनुपात कितना 1। आंसर कोई प्रॉब्लम। आगे चलो, क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को कितना 30 दिन में। बोला किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य करने से पहले ही छोड़ देता है, शेष काम बी 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, इस स्थिति में कार्य को पूरा होने में कितना टाइम लगा। आपको टाइम एंड वर्क में यदि प्रॉब्लम है हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा।
काम क्या था, यदि काम खत्म होने के पहले कोई भाग जाता है तो जो एक्स्ट्रा में बच गया तो उसी पे लोड बढ़ जाता है। हाँ, कैसे लोड बढ़ रहा है तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लघुत्तम एक्सप्रेशन मेथड 20 के 60 और कितना 20 क्या बोला, ए जो है 5 दिन भाग जाता है, 5 दिन काम यदि चलता रहता तो ठीक था, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले भाग गया कि 5 दिन में कितना यूनिट काम करता, एक दिन में 3 यूनिट तो 5 दिन में 15 यूनिट। कहने का मतलब टोटल काम तो 60 था, लेकिन 15 यूनिट इसके माध्यम से क्या हो गया, एक्स्ट्रा थोपा गया। तो 60 और 15 कितना 75 यूनिट काम। इसको हम क्या कर देंगे, 3 2 5 यूनिट से केवल भाग कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, टोटल दिन निकल जाएगा। आगे चलो, आगे बोला किसी भिन्न का अंश हर से 2 कम है, अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए। यदि अंश और हर वाला सवाल आए तो आप आंख बंद करके ऑप्शन से बनाए, सबसे आसान और सबसे जल्दी बनेगा। कैसे देखिए, जल्दी बोला अंश हर से 2 कम है, अंश जो हर से कम है, यो कम है, यो कम है, यो कम है, यो कम है, पहला बात बोलोगे। दूसरा बात, यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए, अंश को 2 से गुना किया 10 और हर को 3 से गुना कर दिया, सत्या कितना 21, तो ये अनुपातिक कितना 2/9 होगा, 2/9 नहीं होगा, ये खत्म हो गया। इसको बोला 2 से गुना, इसको 3 से गुना, 3 दूनी 4, 3/5 हो गया मेरा 2/5 होना चाहिए कितना 2/9, ये भी खत्म हो गया। बोला ऊपर वाले को 2 नीचे वाले को 3, क्यों हम नहीं बोल रहे, बोला अंश को 2 से और हर को 3 से, तो 7 दूनी 14 हो गया, 9 3 27 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2/9 नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। 1/3 इसको बोला ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से, तो ऊपर 2 और नीचे कितना 9, 2/9 बराबर हुआ आंसर डी। नेक्स्ट आगे सवाल है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मान क्या होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, यदि इस 6 वाला पावर आया आपके दिमाग में आना चाहिए हम 6 कैसे पूरा आएंगे। तो हम क्या क्या करते हैं, तो मेरे पास था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कितना r स्क्वायर को उधर भेज दें। अब 6 कैसे पूरेगा तो उस चीज को हम देखते हैं। 6 पुराने के लिए दोनों साइड हम q कर देते हैं, क्या कर देते हैं q कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, a प्लस b का q हम लिखते हैं aq प्लस bq प्लस 3ab इनटू a प्लस b, इधर क्या होगा मेरा r पर पावर 6। अब क्या वैल्यू होगा, r को यदि इधर भेजना है तो p6 प्लस q6 माइनस r6 बराबर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर, यही बना। आगे मेरे पास क्या बेनिफिट मिल सकता है, आगे हमको फायदा इससे क्या मिलेगा उस चीज को देखते हैं। इसके बाद हमको यहाँ तक आया, यहाँ दिया हुआ था क्या, यहाँ हम निकाले थे p स्क्वायर जो q स्क्वायर, इसके ऊपर में निकाले थे p स्क्वायर जो q स्क्वायर और कितना r स्क्वायर, क्यों r स्क्वायर को इधर भेजे, यहाँ फायदा देने के लिए घूमने के लिए नहीं आया था, तो इसको हम मान रखते हैं माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कौन सी r स्क्वायर। अब हम चलते हैं रूप करते हैं क्वेश्चन की ओर, तो बोला p पर पावर 6 प्लस q पर पावर 6 माइनस r पर पावर 6, यहाँ तो r आया था, बोला भाग देना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। यदि p q इधर गुना में इधर यदि भाग p स्क्वायर इस पार्ट को हम भेज देते तो मेरे पास कौन सी इधर बराबर किधर बचता -3, आंसर। नेक्स्ट आगे सवाल है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 1/3 और 1/4 के फॉर्मेट में लाया, क्या बोला 1/2 अनुपात 1/3 1/4, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बटा के रूप में इसको ठीक करेंगे, तो 2 3 4 का लघुत्तम कितना 12 है, तो सबको यदि हम 12 से गुना कर देते हैं तो मेरा जो बटा वाला ठीक था वो ठीक हो जाता है। तो किस रेशियो में 6:4:3। अब बोला बताइए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो, में थोड़ा सा मिस था, क्वेश्चन का लाभ का सर्वाधिक हिस्सा निकालना। जब हम एबीसी का निकाल दिया, आप पता है सबसे बड़ा हिस्सा कौन, ई वाला, बोला इसका हिस्सा क्या होगा, 6/6 4 10 3 13 और टोटल कितना 165 कितना 00, इसको कटाएंगे 13 का 13 13 26 कितना हो गया 5 के 72, आंसर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया 6 4 10 10 3 13, बोला कुल लाभ इतना, मतलब 13 का वैल्यू इतना, सबसे बड़ा भाग 6, तो 6 का रिजल्ट निकालेंगे, आंसर। आगे क्वेश्चन है कक्षा एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना है 360 है। बोला 10% ने ए ग्रेड, 20% ने बी ग्रेड और 30% ने सी ग्रेड और 40% ने डी ग्रेड प्राप्त किया। बोला ए ग्रेड और बी ग्रेड प्राप्त होने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब आपको बताया है टोटल विद्यार्थी 360, बोला ए और बी ग्रेड वाला क्या विद्यार्थी है, तो ए वाला 10% और बी वाला कितना 20%, 10 और
ये 0 0 7 36 के कितना 108 आंसर। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए कराया गया प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं।